लेकिन आज ईमानदारी का नाटक करके खरीदे हुए इन गवाहों के कहने पर इस केस को झूठा साबित कर दिया गया है और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जज साहब, क्या चाहते हैं आप कि हर वो ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है उसका कानून पर से भरोसा हट जाए? मिस्टर भारत, तुम कानून की तौहीन कर रहे हो। हाँ, मैं तौहीन कर रहा हूं। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठी गवाहियों की बुनियाद पर असली गुनहगार को माफ कर देता है। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठे सबूतों का सहारा लेकर वर्दी तक को नीचा दिखा सकता है, जो अदालत की आंखों में धूल झोंक कर सच्चे केस को झूठा साबित कर सकता है। मिस्टर श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? कंट्रोल योरसेल्फ? अगर अपने आप को कंट्रोल ना किया होता और अगर वर्दी और कानून ने मेरे हाथ न बांधे हुए होते तो ऐसे गद्दारों को और ऐसे काले कोट वाले सांपों को मैं अदालत में ही जान से मार डालता। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, दिस इज लिमिट। लिमिट तो मेरे बर्दाश्त की हो गई है सर। आप फैसला ही सुना सकते हैं ना? सुनाइए, सुनाइए फैसला, ताकि इस झूठ के नाटक पर पर्दा पड़ जाए। सुनाइए फैसला। ऑर्डर, ऑर्डर। हालात और बयान सिकंदर और हलीमा की गवाही को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर पप्पू शिकारी को बेगुनाह करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है और कस्टम ऑफिसर भारत श्रीवास्तव को यह वार्निंग देती है कि वो वर्दी के सहारे कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना कानून किसी के साथ भी सख्ती से पेश आ सकता है। अरे मान गए सिकंदर भाई तेरी झूठी गवाही को। अरे सचमुच यार, तू तो हर मर्ज की दवा है। पर एक बात मेरी कानूनी खोपड़ी में अभी तक नहीं घुस रही, ये कोकीन के बक्से में दवाइयाँ कहाँ से आ गई यार? हसू भाई, कोर्ट में आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते, ये बात मेरी समझ में आई? नहीं, ठीक उसी तरह ये बात भी तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अरे बहुत आसान तरीका है। रात को इंस्पेक्टर को मैंने फोन डाला, पूरा मामला फिट कर डाला, खत्म। चल अब माल दे, हंस मत। ये ले यार। थैंक यू। आहा, इतना सारा माल खुद अकेले हड़प करना चाहता है? मैं अपना हिस्सा तो ले लूं, फिर चलूं। अरे छोड़। अरे सिकंदर। अबे सिकंदर भाई, अबे तमें जानो न तो मेरी खाला। मैं चलता हूँ। जा जा, चल तू माल निकाल, मुझे जाना है। देता हूँ आराम से। चल चल, देर हो रही है। ये देख, 5000 है। हाँ ठीक है ठीक है, ये ला। ये क्यों? टैक्सी का किराया क्या मैं पैदल जाऊंगी? हिना बेटी अपनी सहेली की शादी में गई है मेहंदी लगाने। अगर वो मुझसे पहले घर पहुंच गई ना तो वो माँ बॉम्ब कर देगी। हाँ ये भी ला। अब ये क्यों? बैसाखी का किराया मेरे लाल। सुन खाला, क्या है? यहाँ मिली है, ऊपर मत मिलना, मेरी माँ। जा। अच्छा चलती हूँ। संगीता के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाना कि हाथ ही नहीं, आने वाली जिंदगी भी रंगीन हो जाए। अरे सुना है संगीता का होने वाला मियाँ भी बड़ा रंगीन है। बस यूँ समझो, संगीता की जिंदगी में तो अब रंग ही रहेगा। बेटा, हाथों में मेहंदी लगाना तो मेरा पेशा है, लेकिन आज संगीता के हाथों में मेहंदी लगाते हुए मुझे जो खुशी हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुई। क्यों ना खुशी होगी, तुम जो उसकी खास सहेली हो। मगर हीना, एक बात बताओ बेटी, दुनिया भर की लड़कियों की शादी में तुम मेहंदी लगाती हो जी, मगर तुम्हारे हाथ पीले कब होंगे? अरे चाची, इसने तो अपने ख्वाबों का शहजादा पहले से चुन लिया है। हाँ चाची, ये सच बोल रही है। अरे कौन हो तुम? इस तरह मुंह उठाए अंदर चले आए हो? चाची, हम लोग दूल्हे के दोस्त हैं, दुल्हन को देखने आए। देखा है ना, इसे कहते हैं प्यार। आ गया ना बारात लेकर। हे राम, कैसा जमाना आ गया। अरे दुल्हे ने अभी तक दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा और तुम लोग आ गए देखने। अरे देखने दो इसे। अरे भाई, आजकल का जमाना हमारा तुम्हारा नहीं रहा। शादी से पहले हमने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन सुहाग रात पर जैसे घूंघट खोला मैं डर गया था। तब से डर के मारे आज तक मुंह नहीं खोला। खोलियो ना। जब तक तुम अकेले थे चुप थे, जैसे ही चार मर्दों को देख लिया तब दिखाने लगे मर्दानगी।
चाची, मैं अरुण के सारे दोस्तों को जानती हूँ, उनमें से कोई भी नहीं है। ए हिना, क्यों झूठ बोल रही? हाँ, उस दिन भूल गई तू, मैं, संगीता और अरुण सब चाइनीज खाने गए थे। बिल मैंने भरा था 525.99 पैसे, सिर्फ 99 पैसे तूने भरे थे बस। क्यों क्यों देखा चाचा कैसे चुप हो गई? इन हसीनों को बहाने बनाना खूब आता है। तुम ठीक कहते हो बेटे, इनके बहाने खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। अच्छा, अब तुम भी इन सबके साथ सुर में सुर मिलाने लग गए। अरे छोड़ो इस सुर को, अब तो हम ताल भी मिलाएंगे। हंगामा करेंगे। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। चलो 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 आओ। वहाँ भी पहुँच गए तुम, क्या जरूरत थी वहाँ आने की? हाँ? क्या हुआ? अब कौन आ गया बीच में? ओह, वो स्पीड ब्रेकर। हाँ? वो देख। दिखा मुए और झूठी सबने दिखा मेरी भोली भाली भांजी को। एक बात याद रखना मुए तू। ए खाला, मुए में मत बोल, समझी ना? मेरी खोपड़ी सनक गई। अरे मुए, खोपड़ी तो मेरी सनक जाती है जब हिना को तेरे साथ इस जनाजे में घूमता हुआ देखती हूँ। एक दिन तेरी बातों में आकर पेट की भूख और पैसों की प्यास ने मुझसे झूठी गवाही क्या दिला दी कि मैं आज तक उस चक्की में पिस रही हूँ। लेकिन सिकंदर, मेरी एक बात याद रखना तू, मेरे जीते जी ना हिना से तेरी शादी हरगिज नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। क्यों, क्या खराबी है मुझ में? अल्लाह, कौन कौन सी खराबियां गिनवाऊं? तू तो खराबियों का समुंदर है, समुंदर। और ये मेरी भोली भाली भांजी है ना, तेरे पैर के जाल में फंस गई है बेचारी। खाला, बहुत हो गया नाटक, अभी बहुत हो गया। सिकंदर दुनिया वालों के लिए कुछ भी हो, मगर अपनी हीना के लिए दिल का सिकंदर है, मोहब्बत का सिकंदर है। हीना मेरी सांसें है, मेरी धड़कन है। मगर मैं पूछती हूँ, शादी करके अपने इस दिल की धड़कन को तू रखेगा कहाँ? वही नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में? घुमाएगा किसमें? अपनी इस जनाजे में? खिलाएगा क्या बासी वड़े पाव? और अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ? किसी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में? बोल ना, अब तू बोलता क्यों नहीं? देख सिकंदर, हिना मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं इसकी शादी कराऊंगी तो किसी खाते पीते घराने में, तू जैसे आलतू फालतू चलते पुर्जे से नहीं। और सुन तू, आज इस बोई से तेरा मिलना जुलना बंद। नहीं। उठ, चल जा अंदर जा। उठ, मैं कहती हूँ। मैं भी देखती हूँ तुझसे कैसे मिलती है। जा अंदर जा। अरे ओ खाला, मेरी भी एक बात सुनती जा। मेरा नाम है सिकंदर। हीना की शादी होगी तो सिर्फ इस सिकंदर के साथ। मैं अपने मुकद्दर को ऐसा पलटूंगा, तू तो क्या, सारा शहर मुझे मुकद्दर का सिकंदर कहेगा। बड़ा आया मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला। हाँ। हिना बेटी, क्या तू भी मुझे गलत समझ रही है? अरे ये तो सिकंदर को सीधा करने के लिए नाटक किया है मैंने। हाँ हाँ बेटी, वरना वो मुआ हर बात को हंसी में उड़ा देता था। आज मैंने उसके दिल को इतनी गहरी चोट दी है कि अब तेरे साथ घर बसाने के लिए वो जमीन आसमान भी एक कर देगा। खाला जान। हाँ बेटी, तू अपनी खाला जान को इतना बेरहम समझती है कि वो दो प्यार करने वालों को जुदा कर देगी? बल्कि तेरी मरी हुई माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना है मुझे। मैं तेरी शादी सिकंदर से ही करवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुड़िया का घर किसी कब्रिस्तान में बसे। लो बाबा, तुम्हारा 10 रुपया। क्या आदमी है, लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में आते हैं। सिकंदर दवाई, ये जिंदा आदमी इधर रहता है। सिकंदर दवाई, लोग इलाज कराने के लिए दवाखाने में डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे को कब्रिस्तान में आना पड़ता है तेरे पास। बाबा, मेरा इलाज तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। नहीं क्या बात है चंदू तुलानी, सुबह सुबह कब्रिस्तान आ गए, मरने का मूड है क्या? अरे बाबा, अभी तो जी भर के जिया ही नहीं है और तू मरने की बात करता है। अरे इधर तो सब मुर्दे हैं, कौन सुनेगा? नहीं, मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ। सुपारी सुपारी। अबे तू घोड़े के रेस का दलाल, मारपीट का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे आजकल तो घोड़े के धंधे में भी लाते पड़ती है। वो साला मेरा पैसा खा गया है। कौन? बड़ी साईं, पहले तू मुंह तो धो ले। अब क्या करता है तू? अबे बताना यार, सुनना तो कान से है, मुंह से थोड़ी। अरे सिकंदर दवाई, महाकाली का वो दादा है ना, कालू दादा। अरे क्या हुआ बाबा? हाँ? कालू का नाम सुनते ही तेरी भी हवा निकल गई? नहीं यार, ये बात नहीं है। खैर तू बता, बात क्या है? बात बिल्कुल साफ है। पिछली बार डरबी में उसने घोड़े पे पैसा लगाया था, वो भी टेलीफोन पर, और हार गया।
अभी पैसा मांगने जाता हूँ ना तो लंबा लंबा चाकू निकाल के दिखाता है, नई नई पिस्तौल का फोटो दिखाता है। पिछली बार गया था नहीं तो AK-97 दिखाया था। अबे AK-97 नहीं, AK-47। हाँ पीछे 7 तो है ना, काम तो मारने का ही करती है ना। और सिकंदर मेरे को हथियार से बहुत डर लगता है, और फिर पैसे भी तो निकालने हैं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। पूरा 40,000 का मामला है, मेरे को मालूम है कि ये काम तू ही कर सकता है। बोल चंदू। हाँ। अरे कहाँ जा रहे तू? अरे इधर किधर बिठाता है, इधर तो कमर खुला हुआ है नहीं। चंदू मरने के बाद सबको यही आना है। हाँ वो तो है। देख चंदू, हाँ। कालू के पास से पैसे लेना यानी कि शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर हाँ। है। इस मुश्किल काम के लिए मैं 50% लूंगा। 50%? थोड़ा ज्यादा है नहीं? फिर भी चलेगा, आधा माल तो वापस आएगा। लेकिन वो पैसा नहीं देवे ने तो उसका ऐसा हड्डी पसली तोड़ना कि सीधा अस्पताल में जावे, और कम से कम 50,000 रुपए का बिल आवे। मैं समझूंगा मेरा पैसा वसूल हो गया नहीं। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। एडवांस? क्या बोला? अबे एडवांस निकाल जल्दी। आजकल इधर रखता है नहीं, जेब कतरे बहुत है। बाकी का पैसा काम होने के बाद दूंगा। ठीक है, अब एक काम कर, हाँ। यहाँ से फुट्टास की गोली ले, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा चल ठीक जहाँ है। से जाता निकाल। है, जाता है नहीं। अल्लाह तू करम करना, बंदे पे रहम करना। 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 सिकंदर, लगता है तूने फिर कोई लफड़े वाला काम हाथ में लिया है। तू तो जानता है ऐसे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। बेटा ये लफड़े का धंधा छोड़ क्यों नहीं देता? चाचा, एक बात याद रखना, मैं कभी किसी औरत, गरीब, अपाहिज या मजबूर को नहीं लूटता। मैं सिर्फ उन्हें लूटता हूं जो इन सबको लूटते हैं। मगर बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो? चाचा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जाको मारे साइयां बचा सकी ना कोई। हमेशा उल्टी कहावतें बोलता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आप समझ गए ना, समझ गए ना। मैं चलता हूँ। लेकिन नाश्ता तो करता जा। चाचा, नाश्ता तो अब मैं कालू की गोद में बैठ के करूंगा।